गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास देखो क्या चल रहा था। एडिंग लिखो। रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम। पॉइंट्स लिखो आप। इन अ लीनियर पैसिव बाइलेटरल नेटवर्क। इन अ लीनियर पैसिव bilateral network, the ratio of response to the excitation, the ratio of response to the excitation remains unchanged. The ratio of response to the excitation remains unchanged even if even if the terminals are interchanged. Even if the terminals are interchanged, oblique ports are interchanged. Oblique ports are interchanged. लिख लिया। आगे इंपॉर्टेंट नोट करके लिखो आप। लिखना ही है आपको इंपॉर्टेंट नोट करके ऐसा। द प्रेजेंस ऑफ द डिपेंडेंट सोर्स या सोर्सेस। पैराग्राफ चेंज करो और लिखो द प्रेजेंस ऑफ द डिपेंडेंट सोर्सेस। सोर्स भी लिख सकते हो बट एक से ज्यादा हो सकता है। द प्रेजेंस ऑफ द डिपेंडेंट सोर्सेस makes the network makes the network लीनियर बट एक्टिव। लीनियर तो रहता ही है ना हमारे डिपेंडेंट सोर्स, तो इसलिए लीनियर लेकिन हाईलाइट कर रहा है बट एक्टिव हो चुका है। अब आप बोलोगे सर नहीं समझ में आया। एक दिन हमने रेजिस्टेंस निकाला था, नेगेटिव आया था, तो मैंने कहा था कि वो एक्टिव सर्किट है। तो क्लियर है। तो द प्रेजेंस ऑफ द डिपेंडेंट सोर्सेस मेक्स द नेटवर्क लीनियर बट एक्टिव एंड हेंस रेसिप्रोसिटी थ्योरम एंड hence reciprocity theorem does not holds for a network consisting of dependent source, and hence reciprocity theorem does not holds for a network consisting of what? Consisting of dependent source. Hence reciprocity theorem does not holds for a network consisting of dependent source. ये बना हुआ है साथ साथ। This is linear passive network, but it should not be active. लेफ्ट हैंड साइड हमारा इनपुट पोर्ट है, राइट हैंड साइड हमारा आउटपुट पोर्ट है। ये पढ़ा चुका हूं मैं टू पोर्ट नेटवर्क में। कंट्रोल सिस्टम पे हम इनपुट को क्या कहते हैं? नेटवर्क थ्योरी भी कह सकते हो आप। एक्साइटेशन, फोर्सिंग इनपुट बोल सकते हो क्या? हाँ, अरे बुक का वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। फोर्सिंग इनपुट भी कह सकते हो आप। और अनफोर्सिंग इनपुट का एग्जाम्पल बताओ।
हाँ, डेल ऑफ टी, अनफोर्सिंग इनपुट। सिर्फ ध्यान रखना, सिग्नल्स में काम आएगा कई बार। यहाँ पे हमारा रेस्पॉन्स है, तो रेस्पॉन्स कैन बी करंट, कैन बी वोल्टेज। आपको तो पता ही है कि हम जनरल रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। वी, आई लिख लेता हूं मैं, और रेस्पॉन्स मेरा आई ओ यू टी, या आई ओ चलेगा इतना। तो रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स डिवाइड बाई इनपुट या एक्साइटेशन, ऐसे कर लेते हैं हम। अब इनपुट को किधर लेकर जा रहे हो बेटा? मतलब एक्साइटेशन को हम कहां पे लेकर जा रहे हैं? तो इधर से अब हम इनपुट दे रहे हैं, व्हेन पोर्ट्स आर इंटरचेंज, दिस इज वी आई। और रेस्पॉन्स, अब आउटपुट पोर्ट्स के बजाय हम इनपुट पोर्ट पे रेस्पॉन्स चेक कर रहे हैं, ऐसे। दोनों का रेस्पॉन्स का रेशियो क्या है? हाँ, बट अगेन लीनियर पैसिव नेटवर्क। इस टॉपिक से मैंने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिया हुआ है, आई गेस दो या तीन टोटल। ऐसे नहीं कि पहले टेस्ट में ही आपको तीन मिल जाएगा, मल्टीपल टेस्ट में, ठीक है। एक एग्जाम्पल करें। आप जानते हो कि एग्जाम्पल्स में, पहला वाला एग्जाम्पल्स में बहुत ज्यादा बेसिक्स डील करूंगा। लिखो, वेरीफाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम फॉर द गिवन नेटवर्क। पहले यहां तक लिख लो आप तसल्ली से, अगर लिखना नहीं होता तो आप मुझे बता दिया करो। पहले लिखना कंप्लीट करें। एलेक्जेंडर साडिकू में डेरिवेशन ऑफ थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम दिया हुआ है, नहीं पढ़ना है आपको, जरूरत नहीं है। लिखो, वेरीफाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम फॉर द गिवन नेटवर्क शोन बिलो। वेरीफाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम फॉर द गिवन नेटवर्क शोन बिलो। लर्निंग में है हम, तो हम ये बता दे रहे हैं, ये इस नेटवर्क की बात हो रही है। क्लियर हुआ बेटा? अगर आप चाहते हो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कई दिन से वो बात नहीं कहा हो। अगर आप चाहते हो कि हमारा एनालॉग स्ट्रांग हो, तो नेटवर्क थ्योरी को पहले संभालो। कलर में अंडरस्टैंडिंग के लिए चेंज कर रहा हूं, क्लियर हो गया? वो है आपका रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स मतलब आउटपुट, दोनों बराबर है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। और एक्साइटेशन मतलब इनपुट। तो डीसी फोर्सिंग इनपुट वाला शब्द अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लो, मैं इसको धीरे धीरे ऐड करवाता हूं। इसका नाम बताओ। डीसी फोर्सिंग इनपुट। आई निकालो, आई बाई 20 करो।
पोर्ट्स चेंज करो, उल्टा कर लो आप। तो हम पोर्ट्स तो चेंज करेंगे। बोर्ड पे देखो, ये तो लिख लिया। अभी ये 20 वोल्ट किधर जाएगा बेटा? उस तरफ, राइट? दैट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल नेटवर्क। कहां पे जाएगा? जहां से आप रेस्पॉन्स ले रहे थे। तो वो 20 वोल्ट का जो सोर्स है वो यहां पे आपको अब दिखाई देना चाहिए, और मेरे बनाते वक्त देखा करो बोर्ड पे। यहां पे क्या आएगा? 20 वोल्ट सोर्स, क्योंकि यहीं पे क्या ऑब्जर्व कर रहे थे? रेस्पॉन्स। तो अब ये क्या हो गया? और जहां से आप सॉरी एक्साइटेशन दे रहे थे, अब वहां क्या नजर आएगा? रेस्पॉन्स नजर आएगा। तो अब ये बताओ, बेसिक्स ऑफ केसल केबल आपका काम है, फटाफट करो। रेजिस्टेंस क्या है? कौन सा? अच्छा, 3 के बाद का रेजिस्टेंस। तो देखो ना, 1 2 3। वाह, बहुत बढ़िया। आपको करना है। भाई, जितने लोग का नेटवर्क थोड़ी छूट गया है वो आप कंप्लीट कर लेना। आपका एक्टिवेट कर देंगे बेटा, ठीक है? वो क्लास के बाद मिलकर जाना। हाथों हाथ में कर दूंगा, सो दैट आप घर जाके फिर पीछे के लेक्चर्स को कंटिन्यू कर पाओ। मेरे को टेंशन नहीं चाहिए ना ये सब न्यूमेरिकल में। कितना पढ़ा है आप अपनी देखो, अपने कॉपी को। तो फास्ट सॉल्व करो। फर्स्ट केस में आई कितना आ रहा है? देखो बेटा, एक तो नोडल एनालिसिस है। V -20/1, V माइनस ग्राउंड बाई 2, V माइनस ग्राउंड बाई 7। V आ गया। V/7 इज द आंसर। है कि नहीं? तो वहां पे भी नोडल अप्लाई कर लो सर। I1 I2, हाँ वो भी चलेगा। मैश एनालिसिस 12th क्लास, BEE, फर्स्ट सेम। तो भाई इतना मतलब, हाँ मैं क्या पढ़ाया हूँ और क्या बोल रहा हूँ आप देखो तो सही एक बार। और अब फिर भी आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो ना ये आपका प्रॉब्लम है। याद है जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता था तो आप इंप्रेस हो जाते थे, क्या क्या इतना टफ न्यूमेरिकल को सर ने ऐसे कराया है? तो अब मेरे को डिप्रेस क्यों कर रहे हो? वाह क्या डायलॉग है, देखा? मैं जब न्यूमेरिकल कराता था 10 क्लास के बाद, तो आप इंप्रेस हो जाते, वाह इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट सर ने 2 लाइन पे सॉल्व कर दिया। तो मुझे आप लोग को देखकर डिप्रेशन क्यों आ रहा है? करो जल्दी भाई सॉल्व। उत्कर्ष, डोर बंद कर दो बेटा। कितना आ रहा है भाई? आई की वैल्यू कितनी आ रही है? 40/23। वो डेटा ऐसा लिया था। तो ये रेस्पॉन्स डिवाइड बाई 20 इज सम वैल्यू। इधर पे आई कितना आया है? 40/23 थी। तो द रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स डिवाइड बाई एक्साइटेशन रिमेन्स अनचेंज फॉर अ लीनियर पैसिव नेटवर्क। क्लियर इतना? अच्छे से देख लिया। एग्जाम पे आपको बोलेगा ये बता दो।
और आप वही 40/23 लिख कर आए हो। तो ये सब गलतियों को मैं सिर्फ उजागर करूंगा। समझ में आया कि हाँ देखो भाई ऐसे नहीं करना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यूजिंग द डेटा इन द फिगर ए। क्या कर रहा है हीरो? ये आंसर है तुम्हारा। 560 डिवाइड बाई 3। 23। 560 डिवाइड बाई 23 यही आता है। कैसे? वही वही 40/23 आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन ना आप करोगे। समझ में आ गया? मैं कैलकुलेशन में अब ना वो जो है ना प्रवचन देना बंद करूंगा। समझ में आ गया? प्रवचन मतलब सरमॉन। मैं अब कैलकुलेशन में आज के बाद से आपको कहूंगा तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मैं इतने दिन से कराया हूं। हाँ एक और चीज है। मैं वहां पे जरूर कैलकुलेशन कराऊंगा जो नया टाइप का हो। यहां पे कैलकुलेशन कराने का मतलब जानते हो? आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं। समझ में आया? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यूजिंग द डेटा इन द फिगर ए या सर्किट ए, कुछ भी लिख सकते हो आप। यूजिंग द डेटा इन द फिगर ए या सर्किट ए, फाइंड द करंट इन द सर्किट बी या फिगर बी। Using the data in the circuit A, determine the current in the circuit B। याद रख लेना हम बेसिक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। आपको ना यहाँ से सोर्स उठाने का, वहां से रिसोर्सेज उठाने का कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर लग रहा है तो आप अपनी तसल्ली के लिए एडटेक की सारी कंपनी से मेरे को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है? कुछ लोग को भरोसा है उनको नहीं बोल रहा हूँ, जिनको भरोसा नहीं है मैं उनको कह रहा हूँ। समझ में आ गया? मुझे कितना आता है उनको कितना आता है ये अब मुझे लग नहीं रहा है, बताना पड़ेगा एक सबमिट कंप्लीशन के टाइम पे। फाइन, इसीलिए आपका एक ड्यूटी है कि आप कॉपी को बार बार पढ़ो। ठीक है? और अगर लगेगा कि सर हो गया मेरा नेटवर्क थ्योरी, तो ध्यान रखना दूसरा कंट्रोल है ना? वेदांत से पूछो। वेदों का अंत यहीं पे होता है। ठीक है? ओके। तो अभी उसको फाइंड आउट करते हैं हम लोग। फिगर ए, उसके नीचे लिख लेना फिगर ए। क्वेश्चन को पढ़ो। फिगर ए लिखा है ना? तो यूजिंग द डेटा और द कंक्लूजन इन द फिगर ए, डिटरमाइन द करंट इन द फिगर बी या सर्किट बी, जो भी आपको लगता है फिगर या सर्किट आप लिख सकते हो। हाँ समझ गया मैं। अगर ऐसा होता सॉल्व नहीं होता क्वेश्चन। अगर वैसा हो जाता जैसा कि हुआ था तो सॉल्व नहीं होता।
मैं एक एडवाइस देता हूं, आपकी दोस्ती सिर्फ गेट वाले बच्चों से होगी, चाहे वो सीएस का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, इंस्ट्रूमेंटेशन का हो, मैकेनिकल का हो या सिविल का हो। समझ में आ गया? उनसे नहीं दोस्ती होगी जो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज में डिग्री के लिए बैठे हैं। नहीं तो आप भी वही करोगे एक टाइम के बाद, क्योंकि ना नेगेटिव संगति का असर जल्दी पड़ता है। मेरे साथ लगभग 1.5 2 साल गुजार लिए इन लोग, आज तक पॉजिटिव बन पाए। अरे ऐसे ही मैं यार एग्जाम्पल वही दे रहा हूँ जो क्लास का है। लेकिन नेगेटिव लोगों के साथ 2 दिन स्पेंड करो आप, आपको लगेगा वाह कि दुनिया कितनी नकारात्मक है। ठीक है, ये पॉजिटिव चीजों का इफेक्ट बहुत कम होता है जिंदगी में। तो चलो स्टार्ट करो। हाँ, तो सोलो सॉल्व करो। लुक एट द बोर्ड प्लीज। यार, इसको पहले 30 बनाता हूं मैं, तो मैं क्या करना पड़ेगा? इनटू, क्या कहते हैं हम, स्केलिंग। कल पढ़ाया है मैंने, अल्फा बीटा लिया था। जितने फैक्टर से ये स्केल होगा, क्योंकि ये लीनियर नेटवर्क है, क्योंकि ये पैसिव नेटवर्क है, इतने ही फैक्टर से ये भी स्केल होगा। हो गया अभी? तो अगर ये 10 है तो कितना फ्लोर है? अभी हम प्रूव भी करेंगे, वेट। प्रूव करूंगा मैं, वापस सुपरपोजिशन पढ़ाऊंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। 10 है तो 2 फ्लोर है, तो 30 हो गया, तो कितना फ्लोर है? अब इस 10, मतलब माई मिस्टेक, इस 30 को यहां लेकर जाओ, तो करंट यहां पे कितना फ्लोर है, ऐसे इमेजिन कर पा रहे हो? अभी कराया था पिछला वाला न्यूमेरिकल। ये 10 है तो 2 है, 3 गुना करो तो करंट भी क्या हुआ? इसको क्या बोलते हैं हम? लीनियर स्केलिंग या लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियर नहीं होता, नहीं कर पाते आप। ये 30 को वहां लेकर जाओ तो 6 एम्पीयर यहां पे फ्लोर है क्या, और नीचे फ्लोर है ऐसे। हो गया? अब इस 30 की पोलैरिटी को बदलो, तो करंट ऐसे फ्लो होगा, कितने का? 6 एम्पियर का। तो ये हमारा आंसर है, बट देखो तो सही कैसे पूछा है। तो -6 एम्पियर, अगर ये एग्जाम पे आता है मान लो, तो एनईटी प्रेफर करेंगे आईआईटी के प्रोफेसर। क्योंकि थोड़ा भी गलत हुआ तो आंसर मैग्नीट्यूड तो सेम आ जाएगा आपका, लेकिन फिर डायरेक्शन पे ध्यान नहीं आया। तो बट अब इसके लिए अगेन बैक टू सैडिको। क्वेश्चन करे बेटा। अरे बोलो ना जरा। लिखो, फाइंड वी नॉट व्हेन आई एस इज 30। फाइंड वी नॉट व्हेन आई एस इज 30। सेकेंड पार्ट, व्हेन आई एस इज 45। फाइंड वी नॉट व्हेन आई एस इज 30, ऑब्वियसली एम्पियर। बी पार्ट, व्हेन आई एस इज 45। तो मैं समझाना किसको चाहता हूं, वो मैं इस न्यूमेरिकल के बाद बताऊंगा। फिर 4 12 8। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करो, सेकंड पार्ट नहीं करना है। मैं आपको स्केलिंग समझा रहा हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्केलिंग। हम जल्दी करेंगे, मतलब हम मतलब आप।
मैं लेक्चर टाइमली अपलोड कर दे रहा हूं, बट मैं अगेन बार बार कह रहा हूं, ऐप पे डिपेंडेंसी उन्हीं लोग रखेगा जिन्होंने लेट एडमिशन लिया और कुछ लेक्चर छूट गए हैं। जो प्रॉपर टाइम पे लिए थे एडमिशन और आप छोड़ रहे हो लेक्चर, तो ठीक नहीं होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। क्योंकि याद रख लेना, एनआईटी के बच्चे, टॉप एनआईटी के बच्चे गेट एग्जाम दे रहे हैं। 95,000 लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर दिए थे इस बार। 1,10,000 के आसपास की एप्लीकेशन आई थी। तो 95,000 है और सबके मैथ्स अच्छे हैं, ये मान के चलो आप। हो गया। इसीलिए डेली पढ़ना है। तभी आप जाके टू टू डिजिट रैंक का सपना, सिंगल डिजिट देख रहे हो अच्छी बात है, वेरी गुड। बट टू डिजिट रैंक का सपना हम सब देख सकते हैं। तो टू डिजिट रैंक का सपना हो जाएगा पूरा। आप डेली पढ़ोगे, वरना इसी क्लास से आएगा बहुत सारा रैंक फिर। तो वो सोचो कि हम भी उस मतलब उस टीम के मेंबर हो, उस रैंक के। और दिन खराब हो गया तो मेरा वाला रैंक। ठीक है। सर ये तो क्या लिखा है, 5 लिखा है क्या? बाइनरी। कितना वक्त लगेगा भाई? कितना आ रहा है? क्या सॉल्व कर रहे हो आप लोग, वाह! कितना है आई एस? ओए तुम्हारा आई एस देखो, तुम आई ए एस लिख डाले हो। वो ऐसे लिखा आई एस। अरे ऐसे पढ़ाया है मैंने। ये वेलकम। हाँ तो वैसे तो मत करो ना बेटा। आई एस सही है इतना, बिकॉज इट कैन बी डीसीएच, कैन बी। कितना ही है? 30 सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तुम लोग। नोडल आंसर। नेक्स्ट वन, लेट्स अप्लाई करंट डिवीजन रूल। 12 और 8 किस में है? कितना हो गया? इसमें मुझे करंट चाहिए। तो मैं आई ऑफ 8 ओम निकालूं या आई ऑफ 12 ओम निकालूं? सेम है। तो आई ऑफ 8 ओम निकाल रहा हूं। व्हाट इज द मेन इनकमिंग करंट टू दिस टू ब्रांचेस विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल? एक 4, एक 20। तो बताओ मेन करंट कितना है? 30। बगल वाला डिवाइड बाई टोटल। कितना टोटल? 24। टेबल पढ़ो। 4665। कितना आ रहा है ये करंट? 5 क्या एम्पियर? ये भी नोट बताओ। 40। सही है इतना। आपको इसको कितना करना है? सेकंड पार्ट को भी मैनुअली करोगे जैसे मैंने मैनुअली किया है। सेकंड पार्ट को भी मैनुअली करोगे। ये बताओ ये 30 से हो कितना जा रहा है? सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं। 30 से कितना हो गया? 30 एम्पियर को 45 एम्पियर बनाने के लिए मल्टीप्लिसिटी फैक्टर बताओ। हाँ मतलब कितने टाइम स्केल कर रहे हो? तो फैक्टर लिख दो यहां पे। मल्टीप्लिसिटी फैक्टर ये वही है बेटा, कल वाला अल्फा। अल्फा टाइम्स ऑफ F1T, अल्फा टाइम्स ऑफ I1T। तो मल्टीप्लिसिटी फैक्टर बताओ। 1 पॉइंट। इस वी नॉट में भी जो नया वाला वी नॉट आएगा, नया वाला वी नॉट मतलब इसके 45 एम्पेयर होने के बाद, तो वी नॉट न्यू इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ 40 इज द आंसर। यही कल पढ़ा रहा था मैं। अब इसको घर में जाके 45 रख कर ही सॉल्व कर लेना। तो मान लो ये 45 है। अब मैं स्केलेटिविटी की वजह से नहीं कर रहा हूं। 45 है, इसमें करंट बताओ। 45 इंटू 4 डिवाइड बाई 24। 7.5 इंटू 8। और उससे अल्फा से भी मल्टीप्लाई करो। दैट इज द आंसर। अब देखो, फिर आप बोलोगे सर ये क्यों करा रहे हो आप? ये 10 था तो कितना है ये? 3 एम्पियर। अबे गधो देखो ढंग से। ये 10 था तो इस व्हाइट और येलो में अंतर नहीं कर पा रहे हो, कलर ब्लाइंडनेस। ये 10 था तो कितना है वो? और ये 30 क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो 30 पे मांग रहा है पोर्ट्स बदलने के बाद। तो खैर उसको पॉजिटिव 30 रहने दो। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो रेस्पॉन्स भी कितना हो गया? नेक्स्ट वन। ये सर्किट कैसा है? लीनियर पैसिव है। इधर देख लो। ये सेम सर्किट है। 30 में रेस्पॉन्स फाइंड आउट किया था, कितना आया था? अब 30 को बोल रहा है 45 कर दो, तो मल्टीप्लिसिटी फैक्टर बताओ। वही उतना हो जा रहा है। आ गया समझ में अभी? सो ये था। तो ये एग्जाम्पल तो कंप्लीट हो गया। तो 40 एंड 60 दिया हुआ है आंसर। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट वन? अल्फा का नाम लिख लेना, स्केलिंग फैक्टर।
मल्टीप्लिसिटी फैक्टर ना मैं ऐसे यूं ही कह रहा था। नाम उसका एग्जैक्ट नाम क्या है? स्केलिंग फैक्टर, उतने टाइम्स स्केल हो गया। नेक्स्ट वन। अभी भी रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स टू द एक्साइटेशन बताओ। पोर्ट्स बदला नहीं गया है, ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम नहीं है। पोर्ट्स बदला गया है क्या? 40/30 इज सेम एज 60/45, सेम आ रहा होगा। वो होना ही चाहिए, जितना एक्साइट करोगे उतना ही। नेक्स्ट वन। लिखो। द नेटवर्क shown in the figure contains the network shown in the figure contains linear element, linear element using the data in the figure A। या सर्किट लिखो आप लोग यार। using the data in the circuit A and the principle of reciprocity and superposition, using the data in the figure A and the principle of reciprocity and superposition, determine the current I1, determine the current I1 in the figure B. Determine the current I1 in the figure B. नेटवर्क हमारा कैसा है? लीनियर, पैसिव। इट शुड नॉट, पैसिव क्यों लिख रहा हूं मैं? इट शुड नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी डिपेंडेंट सोर्स। लेफ्ट हैंड साइड इज पोर्ट 1 एंड राइट हैंड साइड इज पोर्ट 2। आप गीट का पढ़ने का एक मोटिवेशन और है कि डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो आएगा क्या? सिएम्बल। हिंदी में प्रोनाउंस, हिंदी में देख लेना। मंजीरा। क्या होता है? वही होता है ना। हाँ, सिंबल। अच्छा, वो थोड़ा सिएम्बल बोलो आप। वही रहेगा फिर आपके पास। कुछ नहीं है, डिग्री कंप्लीट। डिग्री तो कॉलेज देगा ही ना, उनका तो काम है। आप नहीं भी मांगोगे तो भी दे देगा घर आके। अरे भाई, 5 साल हो गया, ले तो ले। ऐसे बोलेगा आपको। तो डिग्री तो मिलना ही है, कई सालों से कहते आ रहा हूं मैं। ये वाला करंट आपको फाइंड आउट करना है, फिगर ए या सर्किट ए, जो भी मैंने कहा था आप लिख सकते हो। दिस इज व्हाट, दिस इज सर्किट बी। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप स्टार्ट करो, आंसर नहीं बताना है।
जल्दी सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको एक कमिटमेंट दिया था कि आपके सिलेबस में हर सब्जेक्ट का एक फॉरेन ऑथर का एक मोस्ट रेप्यूटेड बुक जो आईआईटी में ज्यादा प्रिस्क्राइब्ड है वो वही यूज करके पढ़ाऊंगा मैं। एग्जाम्पल के लिए अलेक्जेंडर साडकू, नेक्स्ट सब्जेक्ट कंट्रोल सिस्टम उगाता। नागरथिन गोपाल की बुक नो डाउट अच्छी है, मैं उसको भी फॉलो करूंगा, यही दो बुक फॉलो करूंगा मैं, और बीसी कू को नहीं फॉलो करूंगा क्योंकि बिकॉज सिलेबस भी टाइम पे खत्म करना है। तो उगाता की बुक और नेक्स्ट वन नागरथिन गोपाल की बुक, वो बुक दोनों सफिशिएंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट गेट रेडी, गेट योर माइंड सेट रेडी दैट बाय द एंड ऑफ मे मंथ और द फर्स्ट वीक ऑफ जून विल कंप्लीट कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, और वहां पे जो जो बेसिक चाहिए होगा पढ़ा दूंगा उसी जगह पे। सॉल्व करें। सबसे पहली बात, इस 5 वोल्ट को कितना करना है, इसको मिटा दूं, और आप ग्रेजुअली बनाओगे क्योंकि नेक्स्ट न्यूमेरिकल फिर तभी बनेगा जब आप लाइन बाय लाइन एक एक सेंटेंसेस क्लियर है। 5 को क्या करें, शायद उसमें कुछ आइडिया गिवन दे दिया है कि रेसिप्रोसिटी यूज करना है, और हाँ तो हम भी उसका ध्यान रखेंगे। ये कितने से स्केल हो रहा है, 2 से। मैं मान लूं कि ये जो पढ़ाया हूं ये समझ में आया है, तो जितने टाइम्स इनपुट को स्केल करोगे उतना ही टाइम्स रेस्पॉन्स भी। लेकिन नेटवर्क क्या चाहिए उस केस में, लीनियर पैसिव। तो आप यहां से जा रहे हो, सबको दुगना कर रहे हो, क्यों, क्योंकि मुझे वहां पे कितना चाहिए, तो हम भी कर रहे हैं। ये 10 वोल्ट हुआ। ये बताओ, मैं यहां पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करने का मन कर रहा है, आप कहो तो करूंगा मैं। हाँ, यहां पे खड़े हो जाओ। खड़े हो गए, उधर देखो, निगाहें उधर। तो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बताओ इसका, 5/4। ये एड ऑन इंफॉर्मेशन है, जरूरत पड़ने पे यूज करेंगे फ्यूचर में। हो गया। अच्छा एक काम करो, अब देखो, सेम। और ये होना भी चाहिए था, तभी तो बोलेगा भाई सर्किट का रेजिस्टेंस थोड़ी ना बदल जाएगा, टाइम वेरिएंट थोड़ी ना है। कितने टाइम स्केल किया, उसको स्केल करो। ये बता दो, इसका नाम क्या है जो हमने अभी किया हुआ है, नहीं अभी जो किया है, स्केलिंग। लिखो। स्केलिंग किया बेटा, वो तो नॉर्टन करंट है, वो नॉर्टन करंट है आपका, शॉर्ट सर्किट करंट। ये हो गया। इसको ऐसे मतलब सर्किट को मत बदलो, इसको वहां लेकर जाओ, रेस्पॉन्स को यहां लेकर आओ, वी कॉल दैट थ्योरम एज। तो ना मैं अब इसमें जा रहा हूं, इसको मैं डिस्टर्ब कर दे रहा हूं। 10, ये 10 वोल्ट इधर चला गया क्या, देखो। और फिर यहां पे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ये इधर लेकर आओ। कितना ये, 10 उधर, व्हाट इज दिस, 2। यहां से ये कैसे बनाया, यहां से वो कैसे बनाओगे, स्पेलिंग बताओ। आर ई, रेसिप्रोसिटी का, CIPROCITY। हो गया। दोनों को ऐड कर लो, दोनों ऐड कर सकते हो, दो सर्किट को ऐड कर सकते हैं हम। क्यों, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। सही है इतना। आपको इसको ऐड करना है और ये वाला करंट चाहिए होगा। और आप ये मत बोलना कि सर आपने पढ़ाया नहीं। अल्फा टाइम्स, ये अल्फा क्या है, मल्टीप्लिसिटी या स्केलिंग फैक्टर। अल्फा टाइम्स ऑफ सर्किट ए की वजह से प्लस बीटा टाइम्स ऑफ सर्किट बी की वजह से, या सर्किट के बदले आप सोर्स भी लिख सकते हो, इज नथिंग बट कोई भी रेस्पॉन्स, कोई भी रेस्पॉन्स हो सकता है। तो अल्फा टाइम्स तो हम कर चुके हैं, देखो। बीटा टाइम्स जरूरत नहीं है करने का, वो भी सेम है। इस सर्किट को उसके ऊपर ओवरलैप कर दो, तो यहां से कितना करंट जा रहा है और कितना आ रहा है,
और जो पूछा है वो इसी डायरेक्शन पे पूछा है, तो आंसर इज 6। बस +6। स्टार्ट राइटिंग, और ऐसे लिखो पहले आप, यहां, फिर वहां, फिर वो, फिर आंसर। लिखना हो गया क्या बेटा? अल्फा टाइम्स ऑफ सर्किट 1 का रेस्पॉन्स प्लस बीटा टाइम्स ऑफ सर्किट 2 का रेस्पॉन्स। बोलो, हो गया? ठीक है, मैं स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा हूं, बस वो लिखो सिंपल भाषा में। यूजिंग द डेटा इन द सर्किट ए, using the data in the circuit A, determine the current I in the circuit B. Using the data in the circuit A, determine the current in the circuit B, and कई स्टार मार्क करो आप, मतलब कम से कम 3 4 तो होना चाहिए, क्योंकि एक स्टार मार्क को तो आप सोचते हो कि खुद ही स्टार हो आप, तो हम कैसे स्टार मार्क कर ले, हम खुद ही स्टार है कॉलेज के। ठीक है, ऐसा। इसके अंदर क्या लिखोगे आप? अदरवाइज रेसिप्रोसिटी थ्योरम और सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगा पाओगे आप। तो लीनियर परफेक्ट एग्जांपल इज अ रजिस्टिव नेटवर्क। पैसिव मतलब, यहां पे पैसिव का ये मतलब है, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ डिपेंडेंट सोर्स, अदरवाइज प्रेजेंस ऑफ डिपेंडेंट सोर्स मेक्स द नेटवर्क एक्टिव। एंड वन एग्जांपल वी हैव डिड ऑलरेडी, दैट इज नथिंग बट नेगेटिव रेजिस्टेंस आ रहा था। ठीक है, इट्स अ गुड वन, स्टार मार्क करने को बोला था इसीलिए। देखो इधर शॉर्टेड है, उधर क्या है, मतलब देखो पहले पोर्ट इंटरचेंज हुआ होगा, लेकिन पोर्ट इंटरचेंज होने के बाद एक नया एलिमेंट ऐड ऑन हो गया सर्किट में। ठीक है,
दैट तो दिस सर्किट एंड दैट सर्किट बोथ आर डिफरेंट, बट स्टिल वी हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोसिटी थ्योरम एंड स्केलिंग। स्केलिंग तो करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये 10 है और वो क्या है, 30। तो ना आप इसको बनाओ पहले, और फिर मैं हेल्प करूंगा। एक हिंट दे दो, देखो शॉर्ट सर्किट करंट है ये। तो शॉर्ट सर्किट करंट है ना, तो आप पेंसिल से ये जरूर कर लो बेटा, बिकॉज ना हाईलाइट होना चाहिए ना भाई। क्योंकि कॉपी आपको एग्जाम से पहले यही भगवान है, यही क्या, हमेशा भगवान यही रहेगा, कॉपी बस। ठीक है, पूरे सिलेबस में कॉपी ही आपका सब कुछ है। और अगर नहीं, तो एग्जाम देकर समझ जाना। कल का टाइमिंग क्या रख सकते हैं हम, बताइए। हाँ, कल शनिवार है। कल भी त्योहार, पूरे साल भर त्योहार मनाओगे आप लोग। कल जी जी मारते हैं, ग्रुप गोल ना। हाँ, ठीक है, तो बताओ, सब लोग बताओ। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट आप तो नहीं हो, हम भी नहीं, मैं भी नहीं हूँ। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट बताओ, कॉलेज नहीं जाना है, इधर इधर, नहीं ना। कॉलेज जाके कुछ नहीं होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। कॉलेज में जाके सिर्फ तनाव और एंजाइटी आएगा, टीचर को देख के। क्योंकि वो, ये वीडियो मत दिखा देना उसको, क्योंकि वो ये है, मनहूस। क्या होता है स्पेलिंग? हाँ, तो कहाँ पे? आखिरी में, ओके। वाह तुम लोग यार, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा कभी भी। कहाँ पे, यहाँ पे? ओके, तो यही है। अच्छा, पनौती होता है। कि दूर रहो भाई ऐसे लोगों से, वरना ना, जितना आप देखो, हर इंसान अपने डिफेंस मैकेनिज्म के हिसाब से काम करता है। वो अपने आप को ग्रेजुअली हर दिन थोड़ा पॉजिटिव फील करा करा के यहां तक पहुंचा, एक नेगेटिव नीचे, डिप्रेशन। इससे दूर रहो आप, ऐसे दोस्तों से, ऐसे टीचरों से। बस पढ़ना है सो पढ़ना है। अभी मैं इन लोग को बता रहा था ऑफिस में कि कितना तनाव में था मैं, पीआईटी के कॉलेज के 6 सेम, 7 सेम, 8 सेम। हर दिन सिर्फ घुटता था कि कहाँ आ गया, फंस गया मैं, पापा के कहने पे। समझ में आया? तो बेहतर ये है। चलो सॉल्व करो। सॉल्व करो, तब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं। हो गया। आओ एक बार देखे, नेक्स्ट क्वेश्चन मिल गया मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो कराना है ना बेटा, खत्म होने के बाद। व्हाट इज नॉर्टन करंट? लेकिन द पॉइंट इज, ये 10 का नॉर्टन करंट है, और ये लीनियर पैसिव नेटवर्क है। अगर मैं 10 को 100, मतलब लाइक 100 बनाना चाहता हूँ, जस्ट इन केस मान लेता हूँ, तो 10 टाइम्स, तो वो भी क्या होगा? ये हम कर चुके हैं इस पे एक न्यूमेरिकल, और दिख भी रहा है हमको। बट मुझे 10 नहीं करना है, कितना करना है? और 30 करके पोलैरिटी देखो, ऊपर पॉजिटिव ही है, उल्टा वाला पोलैरिटी भी करा चुका हूं मैं आपको। तो 10 को क्या करना है? दैट मीन्स अल्फा, मल्टीप्लिसिटी फैक्टर बताओ। 3। सर मेरा फ्रेंड इसको ए ले रहा है, हाँ एक ही बात है। अल्फा यहां पे भी मल्टीप्लाई करो, अल्फा है कितना, कितना आ गया? तो 30 वोल्ट के लिए नॉर्टन करंट बताओ। ये 30 वोल्ट है अभी, ये 30 वोल्ट है। और 30 वोल्ट का नॉर्टन करंट हम लिखते हैं IN, या तो फिर हम लिखते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। तो 30 वोल्ट के लिए कितना है नॉर्टन करंट? 6 क्या, एम्पियर। नॉर्टन क्लियर हो रहा है ना?
वही है नॉर्टन, ये थोड़ी नॉर्टन है। नेक्स्ट वन, लुकिंग फ्रॉम दिस एंड, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब आप बोलोगे सर वोल्टेज सोर्स इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर करंट सोर्स नहीं है, और यहां पे लोड लगा हुआ था, वो तो शॉर्ट हो गया, तो परफेक्ट है। सो व्हाट अबाउट आर एन। देखो डीसी, वीडीसी बाई आईडीसी याद है, पढ़ाया भाई। द रेशियो ऑफ वीडीसी बाई आईडीसी इज आर एन, व्हाट इज दैट? 2 ओम। तो ये न्यूमेरिकल अच्छा है इसलिए क्योंकि ये इंटीजर आ रहा है। इस सर्किट का आई एन और आर एन आ गया। वो भी सुनते रहना, स्टेटमेंट क्लियर नहीं हुआ है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है। इस सर्किट का 30 वोल्ट के लिए क्या क्या आया है। स्टेटमेंट सुन लो, नहीं तो फिर लिख लेना बाद में, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहता मैं क्या सेंटेंस कोड किया था करके। इस सर्किट का 30 वोल्ट के लिए दो चीज फाइंड आउट कर चुके हो नॉर्टन के लिए जो जरूरी होता है। तो फिर ये यही तो है, पोर्ट बदल दिया। तो मैं भी ना इधर वाले पोर्ट को उधर बना रहा हूं, आउटपुट की तरफ। तो 30 वोल्ट के लिए आई एन कितना आया था, कितना? तो आई एन इज 6 एम्पियर। ओके गुड। लेकिन साथ साथ आर एन भी तो है, तो करंट सोर्स के शंट में ही तो लगता है ना रेजिस्टेंस। कितना ये? 2, 2 ओम। और आगे देखो क्या लगा हुआ है, ये तो सर्किट का इक्विवेलेंट हो गया। आगे क्या लगा है, बोलो। हाउस द न्यूमेरिकल। अब आगे नहीं करूंगा ना, आगे भी करा दो सर। 6 इंटू बगल वाला डिवाइड बाई टोटल। गुड, सही है ये। ये बताया था मैंने क्लास में, क्लियर किया था डाउट, किसी को याद है? मैं बताऊं, रिकॉर्डिंग तो है, वो तो झूठ नहीं बोलेगा ना। कैसे, पहले तो झूठ सर झूठ बोल रहा है। आपको याद है करंट नीचे जा रहा है, बट नॉर्टन इक्विवेलेंट के लिए करंट ऊपर ही जाएगा। बनाया भी है, अब देखो अपनी कॉपी में। मैं उस टाइम पे कहा भी था, मुझे अच्छे से याद है कि ये डाउट फ्यूचर में आएगा। ये मॉडल है उसका। क्योंकि फाइनली क्या है ना, करंट ऐसे ही फ्लो होगा, और वो जस्टिफाई भी कर रहा है, देखो। नहीं तो फिर करंट ऐसे निकाल रहा है, और पोलैरिटी भी देख लो उसका। कॉमन सेंस ये है कि इसके अंदर किसी भी टाइप का सोर्स है। मैं बोल रहा हूं कॉमन सेंस से सॉल्व करते हैं, चलो भाड़ में गया कंसेप्ट। ये क्या दिख रहा है, रजिस्टिव नेटवर्क। तो करंट ऐसे फ्लो होगा, क्योंकि ये तो करंट देगा नहीं। और देखो करंट हो भी वैसे फ्लो हो रहा है। दूसरा, अब एक जाओ एक बार थेवेनिन थ्योरम पे और नॉर्टन थ्योरम पे। नॉर्टन थ्योरम पे मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था, मैंने कहा था देखो बेटा ये नीचे ही आएगा, लेकिन जब मॉडल बनाओगे तो करंट ऊपर की दिशा में होगा। मुझे याद है, आप रिकॉर्डिंग में पढ़ लेना, साबित कर दो कि मैंने नहीं बताया था। मुझे याद है ना भाई, इसलिए तो कहता हूं मैं आपको, कॉपी को 10 बार पढ़ो। नॉर्टन थ्योरम देखो ना दोस्तों जल्दी। हो गया क्या भाई, हो गया भाई। देखो आप, हमने पढ़ाया आपको, आपको पढ़ना चाहिए था उस टाइम पे, मैंने क्लियर भी किया था। इस बार इलेक्ट्रिकल का वो जो क्वेश्चन है ना नॉर्टन थ्योरम वाला, वो देखें क्या एक बार? कहो ना। हम्म, तो ढूंढना पड़ेगा मेरे को। इलेक्ट्रिकल में 2026 में एक नॉर्टन थ्योरम का एक न्यूमेरिकल था। तब तक आप कॉपी पढ़ो, मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ और डिक्टेट भी करवाऊंगा, क्योंकि स्कैन करके लेकर नहीं आया हूँ जो मैं बोर्ड पे आपको रिप्रेजेंट करूं। देखते हैं।
सॉल्व करके, क्योंकि मैंने भी बहुत पहले ही सॉल्व किया था कि ऐसा क्या आ गया था इन लोगों में जो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे साले। ठीक है। पढ़ो भाई आप लोग, मतलब मैं सोचता हूँ कि हमें तो हमारे टीचरों ने इतना नहीं पढ़ाया था जितना हमने आपको पढ़ाया है। हाँ मिल गया मेरे को। मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ ग्रुप में, उसको लिखो। तो दो क्वेश्चन कराता हूँ मैं। रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज ओके ना? मेरे को ना कुछ कुछ बातें दिमाग में आती है, ऐसा लगता है ऐसा ना हो कि मैं अकेले मेहनत कर रहा हूँ इस पूरे जगह पे। ऐसा ना हो जाए। ठीक है, बीइंग अ टीचर हमें को पूरा मेहनत करना चाहिए, बट मेरे साथ साथ तो चलो। चलो क्वेश्चन लिखो फास्ट। ये इस बार का है। ग्रुप में भेज दिया है। डबल ई 26। कितने नंबर का होगा, कैसे पता चलेगा? कहाँ लिखा है? 44 ऐसे लिए? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो डिक्टेट भी करवा दे रहा हूं मैं। द टर्मिनल वोल्टेज एंड द करंट ऑफ लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क शोन इन द फिगर ए। ओके। लीनियर आगे बोलो। शोन इन द फिगर ए। देखो भाई, अब एग्जाम पे उस एग्जामिनर की गलतियां निकल ले जाओगे क्या? कि करंट को ऊपर बनाया है उसने। वो छोड़ो आप। क्या ये लिखा आई टी है क्या? आई टी। ये भी गलत है। देखो आईटी के प्रोफेसर लोग गलत रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, मैं खुल के कहता हूं। आप जानते हो इसका मतलब? इट्स अ प्योर एसी करंट। और हमारा रिप्रेजेंटेशन देखो। आई कैपिटल टी, आई कैपिटल सी, आई कैपिटल आर, राइट? और अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो बताओ, इट्स एन प्योरली 100% एसी करंट अक्रॉस अ रजिस्टर ओनली। बट आप एग्जाम पे रिप्रेजेंटेशन एरर निकालने जा रहे हो या खुद को साबित करने के लिए? हाँ, तो बस इस बात का ध्यान रखना आपको। और फिर यहां पे वो एक्स टर्मिनल है, इधर पे वीटी है। तो हम अपना वाला लिखें। हम अपना वाला लिखते हैं, वीटी एंड दिस इज आईटी। दिस इज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक। और ये फिगर ए है। आई एन, हमारा वाला आई एन इधर पे आर एन। दिस इज आर एन। एक्स वाई, एक्स वाई टर्मिनल। ये प्लस गिवन है, ये माइनस गिवन है। ये फिगर बी वो उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का मैथमेटिकल फॉर्म है ना, नॉर्टन के फॉर्म में। हम्म, तो सॉल्व नहीं हुआ। आगे लिखा हुआ है टर्मिनल वोल्टेज 18 वोल्ट है, तो टर्मिनल करंट कितना है? मतलब अगर ये कितना है तो टर्मिनल करंट कितना है, ये वाला? ओके। आगे तीन तीन डेटा क्यों गिवन है? छोड़ो।
सॉल्व करें। एग्जाम में थोड़ी ना देखेंगे हम लोग क्या गिवन है करके। यार ये बता दो, टर्मिनल सेम है, ये कितना है, इसको वहां पे कहां पे मेंशन करूं। अब सही है। अरे बोलो ना। नोड लगाओ। ये वोल्टेज कितना है, यहाँ पे वोल्टेज गिवन है क्या, नहीं, बट फिर भी हम जानते हैं क्या है ये वोल्टेज। अरे एक्स वाई टर्मिनल हो गया। यहाँ पे नोड लगाओ, कितना आ रहा है। नहीं ऐसे, इनकमिंग करंट कितना है, आई एन, वो भी इनकमिंग करंट है, आई टी बराबर वी टी बाई आर एन। फर्स्ट केस बताओ मेरे को, फर्स्ट केस क्या है बेटा। व्हेन वी टी इज 18 वोल्ट, तो आई टी कितना है, आई एन, ये कितना है, तो उधर उधर भेजो, कितना ये, उधर भेजो, वी टी कितना है, 18 बाई, तो आर टी क्यों लिखा है हमने, आर एन, तो 18 बाई आर एन, ये कितना था, माइनस, उधर भेजो। सेकंड डेटा बताओ मेरे को, सेकंड डेटा ये कितना है, 0.5 प्लस, उधर भेजो। आई एन इज इक्वल टू, भाई नॉर्टन थोड़ी बदल जाएगा, ये कितना है, वीटीएच 30, आर एन थोड़ी ना बदलेगा, माइनस, सॉल्व करके बताना। आई एन आर एन आएगा इससे, मैं पूछ रहा हूं क्या इससे आई एन आर एन आ जाएगा। क्यों जरूरत, दो दो से नहीं बनेगा। आई एन बताना बेटा। आई एन कितना है, 2 एम्पियर, आर एन, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। हाउ इज द न्यूमेरिकल। मेरे को ना, आपके बीआईटी के टॉपर्स लोग बोल रहे थे एग्जाम पे नहीं बना, क्यों बे, इतना तो बोल ही सकता हूं मैं, है ना ना। क्या प्रॉब्लम है बताना जरा, इतना लिखने में। सो गेट एग्जाम का पेपर अच्छा है बेटा, बहुत टफ न्यूमेरिकल, ठीक है छोड़ दो ना उसको, लेकिन जो आसान है उसको तो एक्सपेक्ट करूंगा ना मैं। अब पेपर देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आसान है, बहुत सारे मतलब 30-40 क्वेश्चन हम आराम से कंफर्टेबल डोमेन पे सॉल्व कर सकते हैं, बाकी मत करो। तीसरा डेटा क्यों दिया हुआ है, ऐसे ही। और तीसरा डेटा मान लो मैं यूज कर लेता हूं, आंसर क्या रहा है, सेम आना चाहिए मुझे लग रहा है ऐसा। तीसरा डेटा मान लो हम 36 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज ले लेते हैं और 1 एम्पियर टर्मिनल करंट ले लेते हैं। तीसरा डेटा लेकर बताओ, सेम आ रहा है। और वो तीसरा डेटा इसके साथ लो, वो तीसरा डेटा इसके साथ लो। हाँ, तो यू कैनॉट फिगर आउट द एरर इन द न्यूमेरिकल नाउ। बस मुझे इतना बता दो न्यूमेरिकल कैसा था गेट का, इसे तो नहीं कराता मैं। हो गया अभी, ठीक लगा। तो ना एक एडवाइस दे रहा हूं, जितना शांत रहेगा ना आपका दिमाग एग्जाम पे उतना कर पाओगे। नेक्स्ट वन, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है, हाँ यही है। अब देखना, अब एग्जाम पे वो मत करना बेटा जो अनएक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, फर्जी डायलॉग नहीं मारूंगा मैं। हाँ कि सर यहां तक किया था, इसके आगे गलती कर बैठा, तो भाड़ में जाओ फिर। सही है इतना, यहां तक सही करने के बाद ये आगे की जिम्मेदारी आपकी है कि आगे कैलकुलेशन में एरर नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। अब मैं बताता हूं मैं क्या कर रहा था। मेरा ना, जब मैं फर्स्ट टाइम पे इस न्यूमेरिकल को देखा था तो मेरा ध्यान एक्स वाई और इधर के एक्स वाई में था ही नहीं, फर्स्ट विजिट पे। और दोनों टर्मिनल सेम है, जिसको ये क्लिक करेगा वो सॉल्व कर लेगा। हाँ, ये दिख रहा है ये, वेट, ये यही है।
और ये दोनों क्या है? हाँ बस, और ये जानते भी हो आप इस बात को। हाँ। हाँ भाई, क्लिक करना है। आगे लिखो, MILLMAN एपोस्ट्रोफी एस, मिलमेन्स थ्योरम। MI क्या बताता है स्पेलिंग? LLMAN। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को इलेक्ट्रिकल का पेपर सॉल्व करने को कहा था, और इलेक्ट्रिकल वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर सॉल्व करने को कहा था। वाइस वर्सा। चेक होगा कॉपी मंडे को। अब ये मत बोलना कि सर आपने तो अचानक से दिया होमवर्क, है ना। सुबह चेक करूंगा। सर मेरे से सिर्फ 5 बना, हाँ तो दिखाओ। क्वेश्चन आंसर बोथ। सर मेरे से सिर्फ 2 ही बना, हाँ वो भी मुझे चेक करना है, और इसी कॉपी में होना चाहिए। ठीक है। अरे इसी कॉपी में होना चाहिए, खत्म। हेडिंग लिखा क्या? नो थ्योरेटिकल पार्ट, स्टार्ट राइटिंग। कल पढ़ेंगे हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अब मैं एक और चीज बता देता हूँ जो बड़ा कॉमन है, आप लोगों के दिमाग में हजार ख्याल आता है। सर का नेटवर्क थ्योरी स्ट्रांग होगा इसलिए उन्होंने पहले पढ़ाया है। ये किन लोगों को ख्याल है? जो नए बच्चों को होता है ऐसे। वीकेस्ट सब्जेक्ट है नेटवर्क थ्योरी, जो पढ़ चुका है उससे पूछो एक बार। ठीक है, वैसे तो मेरे को सारे सब्जेक्ट में किसी भी टाइप का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है। आप जिस दिन सिग्नल पढ़ोगे आपको लगेगा सिग्नल ही स्ट्रांग है। समझ में आया? तो बेहतर ये है आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करना कंसेप्ट को लेकर। आपको लास्ट तक इस उसमें वो रहोगे आप, क्या बोलते हैं, सस्पेंस में, कि इस टीचर का कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है। फाइन, इस बात को लेकर आप तनाव मुक्त रहो। जब मैथ्स चलेगा ना आपको लगेगा क्या मैथ्स, मजा आ रहा है ऐसे। ठीक है, तो मैंने ना ये मैं कह सकता हूं कि मैं सारे सब्जेक्ट को इक्वल ही टाइम दे रहा हूं, ताकि कभी भी मुझे ना लगे ना कभी आपको लगे कि अरे एक ही सब पढ़ा दे रहा है तो कैसे वीक और कैसे स्ट्रांग है। आप बस फ्री रहो, आप बस बस पढ़ते रहो। क्लियर हो गया? R1, R2, R3, R4 एग्जाम्पल के लिए। अब CS वालों को क्या लगता है? सिर्फ डिजिटल आता है गुलशन सर को। अब आप उनके नजर से सोचो। ठीक है, अब तो आप पढ़ लियो, तो डाउट क्लियर हो गया। अरे डाउट क्लियर हो गया। हाँ सही है। VN, जो कोई नहीं बताएगा वो बता देता हूं मैं। बुक बोर्ड पे देखो। मिलमेन का रास्ता थेवेनिन से ही होके जाता है। दैट्स इट। तो दैट मीन्स मिलमेन थ्योरम इज अ सबसेट ऑफ, लिख लेना स्टेटमेंट। मिलमेन थ्योरम इज अ सबसेट ऑफ थेवेनिन थ्योरम। आप नॉर्टन भी कह सकते हो इसमें, क्योंकि वो फिर थेवेनिन से नॉर्टन, वाइस वर्सा। आगे हम यहां पे लोड लगा दे रहे हैं। ठीक है। देखो जो फॉर्मूला लिखूंगा वो कैसे लिखूंगा। लोड को हटाओ और ये वाला वोल्टेज निकाल लो, और लोड को हटा के जब वोल्टेज निकालते हो तो नाम क्या होता है? VTH। सर कैसे निकालोगे? V माइनस VN बाई, अच्छा ये R4 है, यूजर फ्रेंडली नेम राइट। सर वो VTH है तो कैसे निकालोगे? VTH, या जो एक काम करो, मैं V बोल रहा हूँ, V माइनस VN बाई डॉट 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 V माइनस V प्लस ऑफ V3 बाई V माइनस ऑफ V2 बाई V माइनस ऑफ V1 बाई R1। हो गया अभी?
वेट करो, यहां से खड़े हो जाओ, इधर देखो, तो क्या नजर आएगा? लोड को हटाने के बाद यहां से देखो, शॉर्ट 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 हो गया, सब पैरेलल में। नेक्स्ट वन, सर ऐसा सर्किट नहीं आया था। कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको। अगेन व्हाट? वीटीएच इतना नहीं देगा, पांच छह ठो, तीन ही देगा, चार देगा। नेक्स्ट वन, तो वी माइनस ग्राउंड बाई, मतलब सॉरी, वी माइनस ऑफ वी एन बाई, व्हाट इज दिस करंट? लेट सपोज दैट करंट इज आई, आउट गोइंग करंट। तो भाई इससे कुछ मतलब नहीं है मेरे को, बस बाहर जा रहा है ना। हाँ, तो बाहर जा रहा है, प्लस वी, प्लस वी थ्री बाई, ठीक है। इमेजिन करो, ये हट जाता है और ऐसा हो जाता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। जिस बच्चे को नोडल ढंग से आता है उसके लिए मिलमैन थ्योरम कंप्लीटली वेस्ट है। समझ में आया? तो लिखो आप, डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। समझ में आया ना डेरिवेशन कैसे हुआ? अब मेरे को भी फॉर्मूला देखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला थोड़ी नहीं याद रखूंगा मैं। इक्विवेलेंट सर्किट, so I can convert this circuit to a single voltage source in series with a resistance, and that's what the Thevenin theorem statement is. I can convert any linear passive network, एक्टिव भी चलता है ना थेवेनिन थ्योरम में, एक्टिव भी, थेवेनिन थ्योरम में एक्टिव भी चलता है, डिपेंडेंट सोर्स था ना थेवेनिन थ्योरम में। हाँ, तो ये है हमारा। अब मैं इसको थेवेनिन नहीं लिख सकता क्योंकि मैं मिलमैन पढ़ा रहा हूं। तो आर प्राइम एंड दिस इज वी प्राइम। देखो थेवेनिन ये, और आप देखना आपकी कॉलेज के टीचर नहीं बताएंगे रिलेशन बिटवीन मिलमैन एंड थेवेनिन, दोनों सेम है। बताया था क्या? अच्छा, पढ़ा ही नहीं, हाँ तब फिर बताने का क्या। देखो थेवेनिन है, लेकिन थेवेनिन वाला वर्ड मत यूज करना क्योंकि मिलमैन है। वी प्राइम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, आप फॉर्मूला डेरिवेशन पता है आपको कैसे आएगा? वी प्राइम इज इक्वल टू वी वन, आई गेस जी वन होना चाहिए, रेसिप्रोकल ऑफ आर वन, वी वन जी वन, सेम पोलैरिटी है वी टू की, प्लस ऑफ वी टू, पोलैरिटी देखो आगे वाले का, पोलैरिटी वी थ्री का देखो, माइनस ऑफ वी थ्री, और वी एंड डॉट 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 सेम पोलैरिटी है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ पोलैरिटी का डिस्कशन नहीं बेटा, आप देखो इक्विवेलेंट का। तो डॉट 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 लास्ट वन इज वी एन, जी एन डिवाइड बाई, अब कॉमन सेंस लगाता हूं मैं, ये वोल्टेज इंटू कंडक्टेंस है, तो नीचे कंडक्टेंस से डिवाइड ही करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक द डायमेंशन एज, डिवाइड बाई जी वन प्लस जी टू प्लस जी थ्री, सब लिख लो आप, डिवाइड बाई जी वन प्लस जी टू प्लस जी थ्री एंड सो ऑन टिल जी एन। इसमें करा के टाइम पास नहीं करूंगा मैं, क्योंकि नोडल लगाना है। क्लियर? क्वेश्चन लिखो आप। अच्छा, न्यूमर के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम कैन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम कैन बी कन्वीनियंटली, मतलब सुविधाजनक, कैन बी कन्वीनियंटली used to evaluate, can be conveniently used to evaluate the response in bracket current, in bracket current across 10 ohm resistor,
across 10 ohm resistor. 3 sin 100t लिखा हुआ है. दिस इज 4 sin 100t. 100t अक्रॉस द रेजिस्टेंस कितना गिवन था? हाँ, तो ये थोड़ी 10 ओम होगा, फिर मैं डेटा चेंज कर रहा था. ऑप्शन. Which of the following theorem can be conveniently used to evaluate the response across 10 ohm resistor? ऑप्शन लिखो. थेवेनिन, नॉर्टन, मिलमैन एंड सुपरपोजिशन. थेवेनिन, नॉर्टन, मिलमैन एंड लास्ट इज सुपरपोजिशन. कन्वीनियंट बोल रहा है. थेवेनिन से भी सॉल्व होगा, नॉर्टन से भी, मिलमैन से भी, सुपरपोजिशन से भी. बट कन्वीनियंट, सुविधाजनक किसमें है? आंसर बताओ. हाँ, कन्वीनियंट इसलिए तो न्यूमेरिकल करा रहा हूं मैं. आपको क्या लगा सर बोलेंगे सॉल्व करो? हाँ. नहीं, सबसे कन्वीनियंट होगा. बट वो क्वेश्चन नहीं है. कन्वीनियंट ही बोला है. हाँ, इज और आर लिखा है. हाँ, तो बस फिर एम सी क्यू है. बेटा इसका आंसर मिल में ना आएगा. हो गया. और आप ये मत बोलना कि सर आपने नहीं कराया. कह दो मैं ना कराऊं, ऐसा पॉसिबल है क्या? मैं करा सब चुका रहता हूं, आप बस कॉपी नहीं पढ़ते. ये साइन रहने दूं या कॉस में लिख दूं? साइन रहने दूं. एक वो क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है. दोनों में आंसर चाहिए मुझे. और दोनों लिखोगे कॉपी में. कल हुआ है ना, एक डीसी था, दो एसी था, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम था, अलग अलग. अब फ्रीक्वेंसी क्या है? मैं ये बात कह चुका हूं कि अगर सोर्सेस में एसी डीसी है, या अगर सोर्सेस में मल्टीपल एसी विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, तो दुनिया में एक ही थ्योरम बना हुआ है. इसका आंसर क्या है? उसका आंसर क्या है? उसका मतलब पीछे वाले का भाई, मिलमैन. और इसका आंसर क्या है? यार फ्रीक्वेंसी अलग अलग है ना. इसका आंसर क्या है? कल तो कराया था फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो. इसको बनाओ और लिखो सुपरपोजिशन थ्योरम. सुपरपोजिशन मत बात करो भाई. नाउ दिस थ्योरम इज इजी टू अप्लाई एंड रीजन बताओ. रीजन मैं कल भी बताया था, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं जब तक हम फेल ना हो जाए. मल्टीपल सोर्सेस रीजन नहीं है. मल्टीपल सोर्सेस तो नेसेसरी कंडीशन है. मल्टीपल सोर्सेस तो चाहिए, वरना सुपरपोजिशन क्यों लगाओगे? मल्टीपल सोर्सेस तो चाहिए, बट विथ डिफरेंट. स्टार्ट राइटिंग. बट विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. और उसका आंसर तो आप जानते हो.
अभी हो गया, इसको बना लेना। लास्ट वन, डुएल ऑफ मिलमेन। डुएल ऑफ मिलमेन। आप मिलमेन थ्योरम को देखो एक बार। वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस, नाउ उसका डुएल बोल रहा है। जैसे सीरीज आरएलसी का डुएल क्या है? ओके, तो वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस का डुएल क्या हो गया? करंट सोर्स इन शंट विथ एक सेगमेंट हो गया। यहां पे देख लो, क्लास ऑफ ही करने वाला हूं, हो गया, कल पढ़ेंगे एमपीटीटी। इसमें डायरेक्शन ऐसे ले लिया अभी, ठीक है। दूसरा सेगमेंट कनेक्टेड है, इसको डिराइव आप ही को करना है। और बोलेगे सर कैसे करूंगा मैं डिराइव? अरे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, 4 लाइन में आंसर आ जाएगा। ये क्या होगा? यूजर फ्रेंडली नेम बताओ। फिर थर्ड सेगमेंट लगा रहे हैं हम, कलर नहीं बदला। हाँ, अब ठीक है, ऐसे कर रहे हैं हम। ऐसे कनेक्टेड है, 3 सेगमेंट काफी है। बट याद रख लेना, नाउ दिस न्यूमेरिकल और दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट इन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम्स। गेट एग्जाम में यहां तक कम है चांसेस, बट पूछ लिया तो आप कह पाओगे सर ने तो कराया था। I3 और ये क्या है बेटा? बट टर्मिनल किस के बीच में रिडक्शन कर रहे हो आप? और इस बात से ये भी याद आया कि ऑल दिस थ्योरम, थेवेनिन, नॉर्टन और ये वाला मिलमेन एंड डुएल ऑफ मिलमेन, आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लीफाइड सर्किट। अब देखो बोर्ड पे, ए और बी के बीच में रिड्यूस करना है, क्लियर है? तो इमेजिनेशन गोज लाइक, इसको किस में कन्वर्ट करोगे पहले? सॉल्व डिराइव कर रहे हैं हम, तो वोल्टेज सोर्स में वैल्यू बताओ वोल्टेज का। अरे वोल्टेज निकालना है तो V1, तो V1 वैल्यू बताओ ना भाई, I1 इंटू ये कहाँ लगेगा? अब इसकी पोलैरिटी ऐसे बनेगी, हो गया, करंट के डायरेक्शन पे। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन BW में पढ़ाया जाता है आपको, उसमें पोलैरिटी क्या बनेगा वोल्टेज का? और लास्ट में ये और वो तीनों सीरीज में है, हो गया। वापस उस वोल्टेज सोर्स से वापस चले जाओ करंट सोर्स में। फिर आप बोलोगे सर क्यों जाए? क्योंकि मैंने कहा था ना, जब कॉस से चालू करते हो तो कॉस में खत्म भी करना है, साइन से चालू करोगे तो साइन में। अब डिलिबरेटली हम लोग ये कर रहे हैं। मेरे को वैसे तो मेरा मन कर रहा था मैं I1 को और I3 को फेवर में लूं, बट मैं किसको फेवर में ले रहा हूं अभी? I2 को। तो मैं अब बना रहा हूं ये, तो I2 थोड़ी ना ये इज द नेट करंट और द रिजल्टेंट करंट। और ये क्या है? ये रेजिस्टेंस कितना आएगा बताओ? ये ऐड हो जाएगा सीरीज में, वापस ले लोगे। तो फिर कितना आ जा रहा है? R1 + R2 + R3, करंट निकाल सकते हैं। लास्ट में एक वोल्टेज सोर्स बना होगा, उस वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी इस दिशा में बताओ। या तो लाइन बाय लाइन करो आप। देखो कैसे आ रहा है, शॉर्टकट में बताऊं। ये रेजिस्टेंस आया, एक वोल्टेज सोर्स आया, माइनस प्लस, ये रेजिस्टेंस आया, ये वोल्टेज सोर्स आया, प्लस माइनस, फिर ये रेजिस्टेंस। सर कहां लिखूं रेजिस्टेंस? अरे बेटा वो सीरीज में है, क्या ही तनाव लूं मैं उस बात का, इधर माइनस प्लस हो गया। इसका वोल्टेज का वैल्यू बताओ, इसका, इसका। अब देखो, मुझे चाहिए करंट ऐसे, इस डायरेक्शन में, तो मैं इसको बोलूंगा, इसको फॉलो करेंगे। तो इसके मुताबिक बाकी दोनों उल्टे हैं। तो नेट वोल्टेज कितना बन रहा है? नेट वोल्टेज I2 R2 इज अ वोल्टेज, माइनस ये माइनस वो, फाइन। ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस सीरीज में आ गया। अब नेट वोल्टेज कितना दिख रहा है मेरे को, ये बताओ नेट वोल्टेज इसके नेक्स्ट स्टेप पे। ऐसे, 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 इसके फेवरेबल डायरेक्शन में I2 माइनस इधर वाला, सर कोई भी सा लिखो,
I1 वो माइनस ये और ये, माई मिस्टेक। रेजिस्टेंस यहां पे लगा, ये क्या था भाई, इसमें नहीं बदलेगा कभी भी। वापस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो वोल्टेज दिख रहा है, वोल्टेज से करंट निकालना है भाई, कितना सिंपल है, ये पूरा डिवाइड बाय ये पूरा। अब बताओ आई नेट की वैल्यू, I2 माइनस I1 माइनस ये है क्या, वोल्टेज डिवाइड बाय प्लस। नेक्स्ट वन, ये छोटा भाई है नॉर्टन का, देखो आंसर हो गया। क्लास ऑफ करते हैं, हाउस द न्यूमेरिकल। ये डेरिवेशन हो गया तो फिर न्यूमेरिकल नहीं बना पाओगे क्या? आया ही नहीं तो क्या बनाओगे गेट एग्जाम में? ठीक है, लेकिन कभी आता है तो आप बना पाओगे। नाउ फ्रॉम दैट सर्किट वी हैव ट्रांसफॉर्म टू दिस सर्किट, दिस इज अ काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन, एंड यस नॉर्टन, थेवेनिन और एक और मिलमैन, डुएल ऑफ मिलमैन आर द एग्जाम्पल ऑफ अ सर्किट सिंप्लीफिकेशन टेक्निक। ठीक है, कल पढ़ेंगे हम एमपीटीटी। इंटेलिजेंस पढ़ा चुका हूं मैं, तो एमपीटीटी खत्म करेंगे कल। और हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक कपलिंग, 5 क्लास में खत्म करूंगा मैं इसको, 4 से लेकर 5 क्लास में मैग्नेटिक कपलिंग। ठीक है। क्या? नहीं नहीं नहीं, ये एमटी में नहीं है बेटा, मैग्नेटिक कपलिंग। पढ़िए अभी, हफ्ते भर की लेने की जिम्मेदारी बची है मेरी नेटवर्क थ्योरी की, उसके बाद मैं फ्री हूं। लेकिन आपको वो हेडेक मतलब टेंशन कैरी करना है फेब तक। मैं कह रहा था ना, अब नेक्स्ट कंट्रोल सिस्टम चालू होगा तो मेरा हेडेक ज्यादा रहेगा। हेडेक का मतलब प्रेशर, वर्क, और हर दिन कम होता जाएगा। फिर आपका नेटवर्क और कंट्रोल दोनों का हो जाएगा। फिर लास्ट एग्जाम्पल, मैं अनलॉक चालू करूंगा, फिर मेरा प्रेशर ज्यादा होगा, खत्म कर दूंगा, आपका 3 स्टार्ट हो चुका रहेगा और मेरा अनलॉक का खत्म हो जाएगा। ऐसे ही करके नवंबर के फर्स्ट सेकंड वीक तक। हाँ, इनवर्स ग्राफ रेसिप्रोकल बिहेवियर बोलते हैं इसी को हम। हो गया, इसलिए कह रहा हूं पढ़ो मल्टीपल टाइम्स। सी यू टुमारो। कल कॉलेज नहीं जा रहे हो ना? हाँ तो ठीक है, तो फिर मेरे हिसाब से मिलो फिर, सैटरडे एंड संडे।